रुचि और अतीत की ये पहली एनिवर्सरी थी। साल भर शादी के बाद कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। दोनों का कहना था कि उनकी अरेंज्ड लव मैरिज थी। मतलब अरेंज पहले जरूर हुई, लेकिन बाद में बेइंतहा प्यार हो गया। रुचि खूबसूरत थी और उसको फोटोग्राफी का बहुत शौक था। एनिवर्सरी पर एक डीएसएलआर कैमरा खरीद के अतीत ने उसे गिफ्ट देने की सोची। उसके बाद की गोवा ट्रिप तो थी ही। जब दुकान पे पहुंचा तो एक से एक कैमरा दिखे, लेकिन एक जिसमें ढेर सारे फीचर्स थे और पसंद का मॉडल भी था, वो किसी का इस्तेमाल किया हुआ कैमरा था। अतीत जानता था कि रुचि इससे ज्यादा खुश किसी और चीज से नहीं होगी। उसने लेंस वगैरह चेक किए और शॉप में ही लगे 2 शीशों की तस्वीरें खींची। पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। अतीत ने पेमेंट कर दिया और कैमरा गिफ्ट रैप करवा के निकल ही रहा था कि तभी अचानक से एक जोरदार आवाज हुई। वो शीशे जिनकी तस्वीरें अतीत ने खींची थी, दोनों टूटकर चकनाचूर हो गए थे। अतीत वहां से निकल के सीधा घर आया। गिफ्ट देख के रुचि की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। इधर उधर फोटो पे फोटो क्लिक करती जा रही थी। बाहर उनके घर के गार्डन में एक पेड़ था जो दिन में खूबसूरत और रात में बहुत डरावना लगता था। उसके पास पहुंच के उसकी अलग अलग एंगल से ढेर सारी तस्वीरें खींची। एक चिड़िया का घोंसला भी था उसी पेड़ पे। उसकी शाख पे अपने चूजों को खाना खिलाते हुए चिड़िया की कई सारी तस्वीरें उसने खींची। एक कुत्ता जो उनका अपना था, उसका भी रुचि ने अलग अलग एंगल से ढेर सारी तस्वीरें ली। रात को एनिवर्सरी पे उनके डिनर का प्लान था, लेकिन एक तेज आंधी ने उनका यह प्लान चौपट कर दिया। पर रुचि काफी खुश थी, क्योंकि जो कैंडल लाइट डिनर वो लोगों के बीच में करने वाले थे, वो अब घर पे आराम से अकेले में कर पाएंगे। पूरी रात लाइट नहीं आई। अंधेरा घना था। बादलों की आवाज बहुत थी और बाहर मूसलाधार बारिश थी। सुबह तक आसमान साफ हो गया था, लेकिन कुछ तो अजीब था इस नई सुबह में, क्योंकि कुत्ते की भौंकने की आवाज नहीं आ रही थी। रोज सिर्फ 1-2 चिड़ियां ही आवाज करती थी, लेकिन आज तो जैसे पूरे शहर की टिटहरियों की डरावनी आवाज, मानो जैसे उसके घर के बाहर से ही आ रही हो। रुचि ने झांक के खिड़की से बाहर का मंजर देखा तो पता आया कि बाहर मातम का माहौल क्यों छाया हुआ था। वो बूढ़ा पेड़ बिजली के गिरने से जल चुका था। उनका कुत्ता पेड़ की एक भारी डाली से दब के मर चुका था, और इन सबके बीच चिड़ियों के बच्चों का बचना तो नामुमकिन ही था। ये बस एक छोटी सी शुरुआत थी रुचि और अतीत की जिंदगी में आने वाले तूफान की। अगले दिन अतीत बाहर किसी काम से निकला हुआ था। घर पे रुचि अकेली ही थी। उसे काफी थकान लग रही थी, इसलिए दोपहर को वो सो गई। रुचि की यह गहरी नींद एक आवाज से टूटी। रुचि अचानक से अपनी नींद से उठी। देखा कैमरा टेबल के ऊपर उसके सामने ही रखा हुआ है। सेकेंड हैंड कैमरा था, तो हो सकता है कि कुछ टेक्निकल खराबी हो। यही सोच के रुचि अपने बिस्तर से उठी और कैमरा चेक करने गई। कैमरा में जब तस्वीरें देखी तो रुचि के माथे पे पसीना आने लगा था। उस कैमरा में रुचि की सोते हुए कई तस्वीरें थी। एक एक करके आगे बढ़ाई तस्वीरें तो डर से रुचि का बदन ठंडा पड़ गया।
रुचि की तस्वीरें सिर्फ सोते हुए ही नहीं थी, बल्कि उठ के आंखें मलते हुए कैमरा की तरफ आते हुए हर कदम की तस्वीर थी। और उसके बाद कैमरा उठाकर उसे पलट पलट के देखते हुए, और अभी जिस तरह वो खड़ी थी वहां तक के हर पल की तस्वीर उस कैमरे में थी। रुचि के हाथ से कैमरा छूटकर जमीन पर गिर गया। वो कमरे से बाहर की ओर भागी अतीत को फोन करने के लिए, और बाहर भागते ही अतीत से टकरा गई। उसने अतीत को पूरी बात बताई तो अतीत ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो हमने अपनी रुचि को एक खूनी कैमरा गिफ्ट किया है, चलो देखते हैं जरा। दोनों साथ में अंदर गए और अतीत ने देखा कि कैमरा टेबल पे वैसा का वैसा बिल्कुल ठीक ठाक बिना किसी खरोंच के रखा हुआ है, और ना ही उसमें ऐसी कोई तस्वीर थी जिनका जिक्र रुचि ने किया था। अतीत ने रुचि को पानी पिला के लिटाया और मुस्कुराता हुआ दोबारा कैमरा उठाकर देखने लगा। उसमें उस पेड़, मरे हुए कुत्ते और चिड़िया की तस्वीर थी। अतीत को पता नहीं क्यों पर दुकान पे उन शीशों के टूटने की बात याद आई। वो चुपचाप कैमरा अपने हाथ में लिए कमरे से बाहर आया। बाहर आके किचन के पास अतीत जैसे कुछ ढूंढ रहा था, और जैसे ही उसे दीवार पर एक कॉकरोच दिखाई दिया, उसने कैमरा ऑन किया, कॉकरोच के थोड़े नजदीक तक गया और उसकी एक तस्वीर खींच ली। तस्वीर खींचने के बाद अपने कैमरा में उस तस्वीर को वो देख ही रहा था कि तभी कुछ रेंगता हुआ उस कॉकरोच पे झपटा। एक छिपकली ने झपट के उस कॉकरोच को अपने जबड़े में दबा लिया था और रेंगती हुई तेजी से दीवार पे चढ़ गई और कोने में जाकर धीरे धीरे उसे निगलने लगी। अगले ही दिन उनकी गोवा की ट्रेन थी। डिनर करके फ्रेश दिमाग से सोने गए। सोने से पहले भी कैमरे के ही ख्याल अतीत के दिमाग में घूम रहे थे। उस रात सपने में अतीत ने देखा एक हंसता खेलता कपल समंदर किनारे मस्ती करते हुए घूम रहा था। उनके हाथ में वही कैमरा था जो अतीत ने रुचि के लिए लिया था। हर एक चीज की तस्वीर खींचते जा रहे थे वो, और लोगों को रोक रोक के अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे थे। लड़की ने अचानक समंदर किनारे एक हॉट एयर बलून देखा तो उसमें सवारी करने की जिद कर बैठी। शायद ये कपल हनीमून पे आए थे, इसलिए मना करना तो बनता ही नहीं था। लड़के ने तुरंत हामी भर दी और दोनों उस गैस बलून में चढ़ गए। बलून में धीरे धीरे गैस भरी और बलून उड़ा। अब हवा में उड़ते हुए ऊंचाई पर सिर्फ चलती हुई तेज हवा और नीचे बहते समंदर के लहरों की आवाज थी, और साथ में रह रह के गैस के भभकने की आवाज थी। अतीत जिन्हें अपने सपने में देख रहा था, वो कपल शायद इसी पल के लिए जिंदा थे। कैमरा से नीचे की तो कभी अपनी कई सारी तस्वीरें खींच रहे थे कि अचानक से ही एक तो तेज आवाजें हुई, और वो हुआ जिससे ज्यादा बदकिस्मत शायद ही कुछ और होता। उस उड़ते हुए गुब्बारे में बहुत तेज आग लग गई और धीमे धीमे हवा के साथ उड़ता हुआ वो गुब्बारा अचानक तेजी से नीचे गिरने लगा। आग दोनों के बदन में लग चुकी थी। दोनों की चीखें उस सपने में हुई जैसे कान के पर्दे फाड़ दे रही थी अतीत के।
अतीत नींद में हाथ पैर ऐसे चला रहा था जैसे उन्हें बचा ही लेता, लेकिन सपने में कुछ नहीं हो सकता था। गुब्बारा वहीं बीच पर गिरा और पूरी तरह दोनों की लाशें भी जल चुकी थी। उनकी कलाइयों के गुदवाए एक दूसरे के नाम लेकिन साफ दिखाई दे रहे थे। लड़की के हाथ पे विवेक और लड़के के हाथ पे सोनिया लिखा था। लाशों से कुछ ही दूर वो कैमरा भी गिरा, जो हाथ से छूट के जब गिरा तो एक आखिरी तस्वीर खींच गई, और वो तस्वीर थी उन दोनों की लाशों की। अतीत और रुचि एक साथ चीख मार के नींद से उठे। अतीत ने कहा कि मैंने बहुत बुरा सपना देखा रुचि। एक कपल हॉट एयर बलून में जल के मर गया और उनके पास हमारा यही कैमरा था। यह सुनकर रुचि ने जो कहा वो मुमकिन ही नहीं था। वो डरी डरी सी अतीत की ओर पलटी और उसने कहा, मैं भी यही सपना देख रही थी। उसके बाद दोनों दोबारा सो नहीं पाए। सुबह दोनों जल्द ही रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। ट्रेन में भी दोनों चुपचाप ही थे, पर कम से कम राहत ये थी कि उस मनहूसियत से दूर थे। कुछ ही घंटों के सफर के बाद खचाखच भरी ट्रेन में दोनों बाहर खूबसूरत छोटी छोटी लाल मिट्टी की पहाड़ियां और अचानक एक आधा झरना देख के खुश थे। दूर से ही आती एक नदी का नजारा देख के अतीत ने तुरंत कैमरा निकाला। ट्रेन ब्रिज के ऊपर आई और गाड़ी की आवाज गूंजने लगी। जितनी देर में ट्रेन नदी को पार करती उतनी देर में अतीत ने ढेर सारी फोटोग्राफ्स खींच ली थी। नदी में भरा हुआ पानी, किनारे की हरियाली, और फिर शुरू हुई एक सुरंग। फोटोज खींच के जब अतीत ने देखा तो कैमरा में शायद मेमोरी फुल थी। एक भी फोटोग्राफ उसकी सेव नहीं हुई थी। कुछ एक शायद फोटोज सेव हुए थे तो वो साफ नहीं थे। सुरंग से जब ट्रेन निकलकर एक स्टेशन पे रुकी तो एक नया नया शादीशुदा जोड़ा उनके ठीक सामने वाली सीट पर आके बैठे। ये दोनों भी शायद अपने हनीमून के लिए गोवा जा रहे थे। सफर के दौरान उनसे अच्छी दोस्ती हुई। पता चला कि वो भी उनके होटल के पास ही एक होटल में ठहरेंगे। चारों का सफर आराम से कट गया। गोवा पहुंच के होटल में चेक इन करके नहा धो के लंच उसी कपल के साथ करने का प्लान था। चारों लंच पे जाने को निकले तो कहीं खाने जाएं इससे पहले ही उस लड़की ने हॉट एयर बलून देखा और उस पे चढ़ने की जिद कर बैठी। लड़की ने बहुत मनाया कि पहले लंच कर ले, लेकिन वो मानी नहीं। चारों मिलकर उसमें चढ़े तो लड़के ने कहा कि हम चारों की एक साथ एक फोटोग्राफ हो जाए, यादगार रहेगी। क्या पता हम भी आपकी तरह प्यारा सा कपल बने रहे। अतीत ने डरते डरते रुचि को देखा। रुचि कुछ बोले इससे पहले ही उस लड़के ने कहा, लाइए मैं सेल्फी की तरह एडजस्ट करके एक फोटोग्राफ खींच लेता हूं। और कैमरा खींच के चारों को साथ में लेके उसने 3-4 फोटोग्राफ्स खींची और उसके फोटो खींचते खींचते के साथ ही बलून में आग लग चुकी थी। बलून बहुत बुरी तरह से जल रहा था। अतीत और रुचि एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे और वो दोनों एक दूसरे का। बलून काफी तेजी से नीचे गिर रहा था और गिरते गिरते ही रुचि और अतीत की नजर उन दोनों की कलाइयों पर गई। लड़की की कलाई पे लिखा था विवेक और लड़के की कलाई पे सोनिया। इसके बाद की घटना के बारे में अतीत और रुचि दोनों में से ही किसी को कुछ याद नहीं है। गुब्बारे के मलबे के साथ अतीत और रुचि भी समंदर में गिरे। 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद होश आने पे पुलिस को उन्होंने सोनिया और विवेक के बारे में बताया। पुलिस छानबीन करने उनके होटल गई और उनका नाम लेते ही पहले तो कोई कुछ कहने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन फिर जोर देने पर रिकॉर्ड्स चेक करके रिसेप्शन पे जो जवाब मिला उसके बाद
सवाल कई और खड़े हो गए। विवेक और सोनिया यहां आए तो थे और रुके भी इसी होटल में थे, लेकिन उन्हें मरे हुए 8 महीने हो चुके हैं और वो बुकिंग 8 महीने पहले की थी। उन दोनों की मौत ऐसे ही हॉट एयर बलून में लगी आग से हुई थी। उस घटना को तकरीबन 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज भी अतीत और रुचि उनके साथ में घटी घटनाओं के सवालों के कटघरे में खड़े हैं। पर दोनों के पास जवाब नहीं है कोई, और ना ही अब वो कैमरा उनके पास में है।